यहाँ पर देखें तो जो चार्जशीट बनी है उसमें अरविंद केजरीवाल आरोपी के तौर पर नहीं है। उनको यहाँ पर एक नॉर्मल पूछताछ के लिए बुलाया गया क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। यहाँ पर कोर्ट ने भी कहा था कि अगर सारा फंड का पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में गया है तो वहाँ पे बाकी नेताओं को भी तलब करना चाहिए, उनके मुखिया को तलब करना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर मुखिया को तलब किया गया। और उसके बाद हम देखें तो अरविंद केजरीवाल की पेशी के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। अब सुबह सुबह यहाँ पर राजकुमार आनंद जो हैं उनके घर पर यहाँ पर छापा पड़ता है। हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर उन पैसों की सारी सच्चाई निकाली जा रही है जो इन 300 करोड़ रुपए का दावा किया गया है। तो लगातार छापे यहाँ पर पड़ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत है कि वो यहाँ पर बच गए और वो चुनावों में यहाँ पर अपनी पार्टी को साथ दे सकते हैं और साथ ही साथ अपने जो नेता उनके फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने में यहाँ पर साथ निभा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते एक प्रक्रिया, जैसे कि पहले भी कही गई है, होती हुई नजर आई है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इतनी आसानी से तो गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत समय लग सकता है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्त में लाने के लिए। और ये एक षड्यंत्र चुनाव से पहले हर बार देखा जाता है और वो ही इसी तरीके से इस बार भी देखा जा रहा है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर जाते हैं और अपने सवालों से ईडी को ही खामोश कर देते हैं। हालांकि ईडी के नोटिस पर खुद अरविंद केजरीवाल जवाब देने के लिए गए थे, लेकिन जवाब ऐसा दिया जिससे ईडी भी हैरान हो गए कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने ये क्या कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजा था तब से बार बार ये कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह आज अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन यहां पर सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल ने पूरा खेल ही पलट दिया और आपको बता दें कि ईडी के दफ्तर अचानक पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने ईडी पर ही सवालों की बौछार कर दी और सीधे सीधे कह दिया कि ईडी का नोटिस राजनीति से प्रेरित है और बीजेपी के कहने पर ईडी ने यह नोटिस भेजा। अब आखिरकार इतने दावे के साथ अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी पर इतना गंभीर आरोप लगा दिया और बदले में ईडी कुछ भी नहीं कहती है। अब अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद दिल्ली में बवाल मचना लाजमी है। जहां एक और अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है कि दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी पहुंच जाती है। 9 ठिकानों पर छापेमारी देखने के लिए मिलती है। अब सवाल बार बार यही उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार ईडी पर जिस तरह से धावा बोला, जिस तरह से सीधे सीधे उनसे कह दिया कि बीजेपी के कहने पर ईडी ने यह नोटिस भेजा है, इसके बाद अरविंद केजरीवाल की तो बड़ी जीत हो ही गई है। लेकिन क्या अब उन बाकी के नेताओं को राहत मिलती हुई नजर आएगी? शराब नीति से जुड़े इस धन शोधन मामले में इसी सवाल को लेकर फिर से हम न्यूज रूम में आ चुके हैं और अपने सहयोगियों से समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल के इस दमदार बयान को वो किस तरह से देख रहे हैं। नाजमीन, बार बार आम आदमी पार्टी इस डर को जाहिर कर रही थी कि शायद आज केजरीवाल भी सिसोदिया और संजय सिंह की तरह जेल जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन अचानक से अरविंद केजरीवाल ने पूरा खेल पलट दिया। किस तरह से इसे देख रही है कि ईडी के सवालों में फंसने वाले थे लेकिन खुद ईडी को ही अपने सवालों में फंसा दिया। किस तरह से देख रही है अरविंद केजरीवाल के इस जवाब को? सबसे पहले तो पहली बात तो जब सीबीआई का समन आया था और जब सीबीआई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करती हुई नजर आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने 9 घंटे की पूछताछ के बाद सिर्फ इतना ही कहा था कि हमारी पार्टी ईमानदार है। यहाँ पर कितने आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी पर केंद्र सरकार की तरफ से, सभी सवालों का जवाब हमने दिया है। कितने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों से हम बाइज्जत बरी भी हुए हैं। और ठीक उसी तरह से अब ईडी का समन पहुंचा तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने बोला कि आम आदमी पार्टी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट ही सामने आ जाता है। वो ये कहते हैं चुनाव प्रचार रोकने के लिए, चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी ना उतरे, आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये सारी कोशिशें यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से कराई जा रही है। सीधा आरोप अरविंद केजरीवाल ने अब
यहाँ पर केंद्र सरकार पर डाल दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं। तो यहाँ पर ये यकीन अरविंद केजरीवाल को हो गया था कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे। उनको ये यकीन हो गया था कि यहाँ पर ये कोशिश तो की जाएगी, लेकिन सबूत कहाँ है जिस बिना पर वो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। अभी आप देखिए, मामला यहाँ पर ईडी की पूछताछ 11 बजे होनी थी, लेकिन पहले ही हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखी जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल से क्या ऐसे गुपचुप तरीके से मुलाकात करनी यहाँ थी। पर नाज़मीन अगला सवाल यही रहेगा कि देखिए जिस तरीके से हर कोई 11 बजे का इंतजार कर रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल 11 बजे पहुंचेंगे और यहाँ पर तगड़ी सिक्योरिटी जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए देखने को मिलेगी ईडी के दफ्तर पर, और तभी अचानक से खबर आती है यहाँ पर 9 बजे के आसपास कि राजकुमार आनंद जो दिल्ली सरकार में मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं, उनके 9 ठिकानों पर छापेमारी होती है। खबर सामने आती है तो सबको ये लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल की पेशी से पहले ईडी का ये एक्शन है, लेकिन जांच पड़ताल करने के बाद तो पता चलता है कि ईडी की छापेमारी राजकुमार आनंद के घर पर बाद में हुई है और उससे पहले अरविंद केजरीवाल अपना बयान दर्ज करा के आ चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल ने जो तमाम आरोप लगाए हैं उसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है और अब ईडी किसी भी तरह से अब आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है और इसीलिए यहाँ पर राजकुमार आनंद के घर पर छापेमारी हुई है। मामला सामने नहीं आया कि किस मामले में छापेमारी हुई है, लेकिन जो सिलसिला अब फिर से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर देखने के लिए मिल रहा है, केजरीवाल के जवाबों से ईडी घबरा रही है और इसीलिए अब फिर से नेताओं पर छापेमारी हो रही है। देखिए, यहाँ बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि 11 बजे और 9 बजे ही हो जाता है और इसी बीच यहाँ पर दिल्ली के एक मंत्री पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाता है, यहाँ पर एक दिखाई दिया जा रहा है कि एक एक करके यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है। यहाँ पर संजय सिंह के मामले की बात करें तो जब मनीष सिसोदिया का जिक्र किया गया था उस दौरान भी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी दाखिल किया गया था। आप चाहते तो मनीष सिसोदिया के साथ ही संजय सिंह को गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन संजय सिंह को ऐसा नहीं किया गया। संजय सिंह को इस वक्त पर किया गया जब उत्तर प्रदेश में उनका दायित्व ज्यादा बढ़ने लगा, जब ज्यादा योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुनौती देते हुए नजर आए और गौतम अडानी देश के प्रधानमंत्री तमाम लोगों पर बेबाक तरीके से बोलते हुए नजर आए। तो संजय सिंह पर हुआ, उसके बाद अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी की गई, उसके बाद अब यहाँ पर एक एक करके तमाम ऐसे मंत्रियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सबूत की बात करें तो सबूत नहीं मिलता। अगर वाकई संजय सिंह की तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी अगर सबूत होते तो आप देखिए, ना तो नोटिस होता ना तो कुछ होता, अचानक उनके घर पर धावा बोला जा सकता था। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते एक प्रक्रिया, जैसे कि पहले भी कही गई है, होती हुई नजर आई है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इतनी आसानी से तो गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत समय लग सकता है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्त में लाने के लिए। और ये एक षड्यंत्र चुनाव से पहले हर बार देखा जाता है और वो ही इसी तरीके से इस बार भी देखा जा रहा है। वाकई में देखिए, जिस तरीके से साफ तौर पर नाज़मीन ने कहा कि चुनाव से पहले एक षड्यंत्र आम आदमी पार्टी के खिलाफ रचा गया था। हालांकि इस षड्यंत्र से बाहर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो निकल कर आ चुके हैं, लेकिन क्या वाकई में चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को ये समन भेजा गया था या फिर वो दोषी हैं? यहाँ पर दौलत है मेरे साथ। दौलत, देखिए, अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जाता है और जवाब देकर वो आ भी जाते हैं, लेकिन ईडी की जो कार्रवाई है वो अभी भी रुक नहीं रही है। अब यहाँ पर समाज कल्याण मंत्री जो हैं उनके घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है, जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने फिर से कहा कि बीजेपी के कहने पर ईडी ने नोटिस भेजा है, अब तक सिसोदिया कहते हुए नजर आ रहे थे ईडी के सामने, यहाँ पर संजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे थे और अब ये बात अरविंद केजरीवाल ने भी कह दी है। क्या लग रहा है, सबसे पहले जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जेल जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल के इस जवाब के बाद भविष्य में, या यूं कहें कि अभी 10 नवंबर को ही संजय सिंह की पेशी है, उन्हें भी राहत यहाँ पर मिलेगी जैसे आज अरविंद केजरीवाल को मिली है? बिल्कुल, यहाँ पर उम्मीद तो कहीं ना कहीं बढ़ गई कि जिस तरीके के जवाब अरविंद केजरीवाल ने ईडी को दिया तो यहाँ पर बाकी नेता भी ईडी को यही जवाब देते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन हमने देखा है ईडी और आम आदमी पार्टी का सिलसिला कुछ ऐसा रहा है कि जो भी ईडी के दफ्तर गया है वो फिर वापस नहीं आया, वो तो या जेल काट रहा है या फिर वो लगातार रिमांड में। और अरविंद केजरीवाल को लेकर भी लगातार यही कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो जाएंगे, उनके खुद उनके नेता ये कह रहे थे, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए। उन्होंने ईडी को जोरदार जवाब यहाँ पर दिया और यहाँ पर राजनीति खोल कर रख दी कि किस तरीके से उनको चुनाव प्रचार के लिए रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अगले आने वाले जो राज्य में विधानसभा चुनाव
चुनाव है उनके लिए प्रचार ना कर पाऊं, इसलिए ये बीजेपी साजिश कर रही है। यानी सीधा सीधा उन्होंने यहाँ पर बीजेपी को आरोपी ठहरा दिया। यहाँ पर कहा गया है कि बीजेपी की साजिश है जो आम आदमी पार्टी को रोकने। तो तगड़ा जवाब यहाँ पर ईडी को मिला, तो उसके बाद ईडी की कहीं ना कहीं यहाँ पर सच्चाई खुलकर उसके बाद वो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाए। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो ईडी का नोटिस है वो बीजेपी के कहने पर है, राजनीति से प्रेरित है, लेकिन उन 338 करोड़ रुपए के घोटाले का क्या? क्योंकि जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि ईडी ने जो दावे किए हैं 338 करोड़ को लेकर वो झूठे नहीं हैं। अगर अरविंद केजरीवाल अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं तो फिर वो 338 करोड़ रुपए का घोटाला किसने किया है? क्या आम आदमी पार्टी में कोई दूसरा ही यहाँ पर छुपा हुआ चेहरा है जो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी पार्टी के नाम को खराब करने की कोशिश कर रहा है, डुबाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है? यहाँ पर देखें तो जो चार्जशीट बनी है उसमें अरविंद केजरीवाल आरोपी के तौर पर नहीं है। उनको यहाँ पर एक नॉर्मल पूछताछ के लिए बुलाया गया क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। यहाँ पर कोर्ट ने भी कहा था कि अगर सारा फंड का पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में गया है तो वहाँ पे बाकी नेताओं को भी तलब करना चाहिए, उनके मुखिया को तलब करना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर मुखिया को तलब किया गया। और उसके बाद हम देखें तो अरविंद केजरीवाल की पेशी के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। अब सुबह सुबह यहाँ पर राजकुमार आनंद जो हैं उनके घर पर यहाँ पर छापा पड़ता है। हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर उन पैसों की सारी सच्चाई निकाली जा रही है जो इन 300 करोड़ रुपए का दावा किया गया। तो लगातार छापे यहाँ पर पड़ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत है कि वो यहाँ पर बच गए और वो चुनावों में यहाँ पर अपनी पार्टी को साथ दे सकते हैं और साथ ही साथ अपने जो नेता उनके फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने में यहाँ पर साथ निभा सकते हैं। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से दौलत ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अगर हम बात करें कि आज ईडी के दफ्तर वो पहुंचते हैं और सारे सवालों की जवाब देते हैं और साथ ही ईडी पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। राहत उन्हें मिल चुकी है लेकिन पार्टी पर अभी भी ईडी का शिकंजा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर अब देखना यह होगा कि ईडी के इन जवाबों के बाद, यहाँ पर ईडी को दिए गए जवाबों के बाद क्या अब 10 नवंबर को संजय सिंह को भी राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया था। क्या लगता है, क्या अब अरविंद केजरीवाल के बाद संजय सिंह को भी ये बड़ी जीत मिलती हुई नजर आएगी कोर्ट में या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।